हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 रिलीज जी5 मूवी वन स्टॉप फॉर लव। तो ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है संजना से, जो स्क्रिप्ट राइटर थी और घर से ही काम करती थी। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स थी जिसके साथ वो अपने घर में चिल कर रही थी। तभी उसके फोन की रिंग बजती है और उसका हेड कॉल करता है, जिसका नाम उसने चूतिया रखा था। तो वो उसे ही गालियां देने लगती है कि ये क्या टाइम है कॉल करने का, और उसे ऐसे ही रैंडम एक स्क्रिप्ट बता देती है और उसका कॉल कट करती है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को अपने गिफ्ट दिखाने लगती है। तो एक फ्रेंड के लिए उसने एक इनरवेयर परचेज किया था और एक फ्रेंड के लिए एक बैग और खुद के लिए भी एक इनरवेयर परचेज किया था। तो वो ऑनलाइन बहुत ही शॉपिंग करती है अमेजोन से। उसकी फ्रेंड्स उसके इनरवेयर पे बहुत मजाक उड़ाती है क्योंकि वो सिंगल थी और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ था और उसकी फ्रेंड्स हर जगह मुंह मारती फिरती थी। तो थोड़े टाइम बाद उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स आते हैं और साथ में ही वो पार्टी और ड्रिंक्स करने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद कामना का बॉयफ्रेंड धर्म संजना के साथ डांस करने लगता है। तो ये देख के कामना जेलस फील करने लगती है। तो दूसरी फ्रेंड आके कहती है कि तेरे पास तो बॉयज की कोई कमी नहीं है, तेरे बॉयफ्रेंड को उसके साथ एंजॉय करने दे। फिर धर्म को भी संजना अच्छी लगने लगती है और धर्म कहता है कि तुम्हारी इतनी सोफिस्टिकेटेड और अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि संजना अभी तक सिंगल थी। और धर्म को लग रहा था कि संजना बहुत ही सीधी सादी लड़की है। लेकिन तभी संजना को उस चूतिए का कॉल आता है और वो उसे फिर से गालियां देने लगती है। तो देख के धर्म शॉक रह जाता है और वहां से वो भाग जाता है। उन दो बॉयफ्रेंड्स के चले जाने के बाद संजना और उसकी फ्रेंड संजना को बताती है कि तू कब तक सिंगल ही रहेगी और हमारे बॉयफ्रेंड्स के ऊपर ऐसे ही लाइन मारती रहेगी। तब कामना उसे एक वेबसाइट सजेस्ट करती है जिसका नाम था बॉयज एट वन क्लिक। यहाँ पे जिगलोस की सर्विस मिलती थी। तो कामना और उसकी फ्रेंड कभी भी टाइम मिलता था तो यहाँ के सर्विस का मजा ले लेती थी। तो संजना भी रात में यही वेबसाइट स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही डिप्रेस्ड और सैड थी क्योंकि सब लोग उसका सिंगल होने का मजाक उड़ाते थे। तो वो रात में एक लड़के को बुक कर देती है और वैसे ही सो जाती है। और अगले दिन संजना की आंख जल्दी नहीं खुलती क्योंकि वो रात में पार्टी करके ड्रिंक्स करके बहुत ही लेट सोई थी। तो वो लड़का आके डोरबेल बजाने लगता है, तब भी संजना सोई थी। तो वो उठती है और डस्टबिन लेके बाहर चली जाती है क्योंकि उसे लगा था कि कचरा वाला आया है। लेकिन वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसके सामने वो लड़का था। तो उसे लगता है कि वो सेल्समैन है, इसलिए वो उसे चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर बाद में वो लड़का कहता है कि मैं बॉयज एट वन क्लिक से आया हूँ। फिर संजना समझ जाती है कि कल रात में उसने जो ऑर्डर किया था तो वही लड़का है। तभी वहाँ पे डुगू आंटी आ जाती है जो कि संजना की पड़ोसन थी। तब वो उसे बताती है कि ये डिलीवरी वाला है और डिलीवरी देने के लिए आया है। फिर संजना उस लड़के को अंदर ले लेती है और नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। लेकिन नहाते टाइम उसे बहुत टाइम लग जाता है और वो लड़के का टाइम खत्म हो जाता है क्योंकि ये गिगलोस का भी लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो उसका टाइम खत्म हो जाने की वजह से वो वहाँ पे एक नोट लिख के वहाँ से चला जाता है। ये देख के संजना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और लैपटॉप ओपन करके फिर से अगले दिन के लिए बुक कर लेती है। तो अगले दिन एक हैंडसम गुड लुकिंग और बॉडी शॉडी वाला एक लड़का आ जाता है। लेकिन संजना का यह फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत ही नर्वस थी। इसलिए वो उसे सिगरेट और ड्रिंक्स के लिए पूछ लेती है। फिर ड्रिंक खत्म करने के बाद वो उस लड़के को लेके बेडरूम में चली जाती है और वो रोमांस स्टार्ट ही करने वाली थी। तभी वहाँ पे उसका लैंडलॉर्ड प्रीतम आ जाता है। तो वो उस लड़की को बाथरूम में छुपा देती है और लैंडलॉर्ड एक क्लाइंट के साथ आया था उसका फ्लैट दिखाने के लिए। और फ्लैट दिखाते टाइम संजना के बेडरूम से प्रीतम को एक कॉन्डम मिलता है। तो प्रीतम उस पर डाउट लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो बेडरूम की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे टॉयलेट में वो लड़का मिलता है। तब संजना बहाना बनाती है कि मैं एक एड शूट कर रही हूँ कॉन्डम के प्रमोशन के लिए। तभी मेरा इंटरनेट खराब हो गया, इसलिए मैं इंटरनेट ठीक करने के लिए ये लड़के को बुलाया है। ऐसा कुछ बहाना देके वो प्रीतम को वहां से भगा देती है। और जैसे ही वो फिर से बेडरूम की तरफ जा रही थी तो लड़का कहता है कि अभी मेरा टाइम खत्म हो चुका है, और ऐसा कह के वो लड़का वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन संजना के फ्रेंड्स उसके घर पर आई थी। तो संजना उन्हें सारे किस्से सुनाने लगती है और वो भी उस पे हंसती है और कहती है कि तुम अभी के अभी एक लड़का बुक करो। ये सुन के संजना भी अर्जेंट में बुक कर देती है और वो लड़का आ भी जाता है और संजना और वो लड़का बेडरूम में चले जाते हैं और बाहर से ही उसके फ्रेंड्स उसकी आवाज सुनने लगते हैं। लेकिन तभी संजना को उसके बॉस का कॉल आता है और वो बेडरूम से बाहर निकल जाती है और ये देख के लड़का भी वहां से जाने लगता है।
तो संजना की फ्रेंड्स उसे रोक लेती है और बेडरूम में लेकर चले जाती है और अभी तक हमारा 20,000 का नुकसान हुआ है वो हम चुकता करेंगे ऐसा कह के वो दोनों उस पर टूट पड़ती है। और इधर संजना हॉल में बॉस को स्क्रिप्ट सुना रही थी, इसी में सारा टाइम बीत जाता है और वो लड़का बेडरूम से भागकर चला जाता है। तभी संजना के मुंह से अबे चुतिये गाली निकल जाती है और बॉस को लगता है कि संजना उसे गाली दे रही है, तो बॉस उसे फायर कर देता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और संजना जॉब के लिए ऑनलाइन सर्च कर रही थी, तो तभी उसकी डोरबेल बजती है और एक लड़का खड़ा था और वो कहता है कि आज हम फ्री सर्विस दे रहे हैं क्योंकि आप हमारी प्रीमियम कस्टमर है। तो लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो लड़का उसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मेरी जॉब चली जाएगी और मेरी माँ का ऑपरेशन है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, इसी के लिए मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है। लेकिन संजना को उस रोहित में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे भगाने ही वाली थी। तभी संजना को मम्मी का कॉल आता है और वो उसके साथ बात करने लगती है और वो रोहित से कहती है कि चलो तुम अंदर आओ। फिर संजना को थोड़ी देर बाद उस चूतिए का कॉल आता है और वो बताता है कि बॉस तुम्हें फिर से हायर कर रहे हैं और पिछले इंसिडेंट के लिए वो माफी भी मांग रहे हैं। तो संजना कहती है कि पहले पिछला पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद आगे वाला काम स्टार्ट होगा और वो फिर से ज्वाइन हो जाती है। ये न्यूज की वजह से संजना खुश थी और वो रोहित से कहती है कि तुम्हारे आने से मुझे जॉब मिल गई, तो थोड़ी देर रुक जाओ और मेरे साथ ड्रिंक करो। तो रोहित भी मान जाता है और रुक जाता है और संजना ड्रिंक्स लेने के लिए अंदर जाती है और जैसे वो ड्रिंक्स लेकर आ रही थी तो तभी उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है और कांच उसके पैर में लग जाती है। तो रोहित उसे उठा के सोफे पे बिठाता है और कांच निकालता है और उसका फर्स्ट एड करता है। फिर रोहित संजना को कॉफी के लिए पूछता है और वो दोनों कॉफी पीते पीते बात करने लगते हैं और कब 2 घंटे बीत गए रोहित को पता ही नहीं चलता। तो वो जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है और संजना को भी अब रोहित अच्छा लगने लगा था। तभी सोफा पे पड़े मोबाइल पे कॉल आने लगता है, तो वो मोबाइल रोहित का था क्योंकि जल्दी जल्दी में रोहित अपना मोबाइल और टैब वहीं पे भूल के गया था। तो वो कॉल संजना उठा लेती है, तो वो कॉल पे वो पुराना वाला फर्स्ट वाला लड़का था जो रोहित पर गुस्सा कर रहा था कि 2 घंटे से वहीं पे क्या कर रहा है, तुझे जरूरत थी इसलिए मैंने अपनी आईडी तुझे यूज करने के लिए दी और मेरे ही क्लाइंट पे तू इतना मुंह मार रहा है, तो जल्दी से वहां से निकल, ऐसा कहता है। तो ये सुन के संजना को बहुत गुस्सा आता है और तभी डोरबेल बजती है और रोहित बाहर खड़ा था। तो रोहित को देख के संजना उसका मोबाइल और टैब फेंक देती है और वहीं पर चक्कर आने की वजह से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके साथ उसकी फ्रेंड्स थी। तो संजना उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तब वो बताती कि रोहित ने हमें कॉल किया था और तब तक उसी ने तुम्हारा ख्याल रखा है और जाते टाइम उसने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ी है। तो वो नोट संजना पढ़ने लगती है, तो उसमें लिखा था कि माँ के बीमारी की वजह से मैं ये ज्वाइन कर रहा था, लेकिन आपने जो टैब और मोबाइल फेंक दिया जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और ये मेरा पहला और आखिरी दिन था, तो आपकी वजह से मैं ये गंदे काम में फंसने से बच गया। और वो शुक्रिया अदा करता है संजना का। तो ये देख के संजना को रोहित और अच्छा लगने लगा था और उसकी फ्रेंड्स भी कहती है कि लड़का बहुत ही सेक्सी और अच्छा है, उसे पटा लो। तो अगले दिन संजना उसे ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट करती है कि उसके घर में चोरी हुई है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उसका फेस रिकॉग्नाइज करती है और हर जगह ढूंढने लगती है। तो एक जगह पुलिस वालों को रोहित दिखाई देता है जहाँ पे वो टैक्सी चला रहा था, तो वो उसे पकड़ लेती है और संजना के पास लेके आती है। तब संजना पुलिस वालों को बताती है कि दिखने में तो वो लड़का ऐसा ही है लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था। ऐसा कहने की वजह से पुलिस वहाँ से चली जाती है और रोहित भी वहाँ से जाने लगता है। तो संजना उसे राज रुक जाओ ऐसा कहती है। तो रोहित कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तब संजना बताती है कि तुम जब गए थे तब तुम्हारे मोबाइल पे कॉल आया था और उसने तुम्हारा नाम राज कह के बताया था। तब राज पूछता है कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों करवाया। तो संजना उसे बताती है कि थैंक यू कहने के लिए और साथ में आई लव यू भी कहने के लिए, और वो उसे पकड़ के किस करने लगती है और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्टोरी एक वर्जिन संजना की और एक इनोसेंट गाय राज की। सो फाइनली संजना को अपना बॉयफ्रेंड मिल ही जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।